दोस्तों नमस्कार। क्या बीजेपी नेता होने का मतलब ये हो जाता है कि आपको ना ही पुलिस का डर होगा, ना ही आपको कोर्ट का डर होगा और ना ही आपको कानून का डर होगा? क्या आपको अपनी पार्टी पे इतना ज्यादा भरोसा है कि आप किसी के साथ भी दुष्कर्म करें, किसी को भी धमकी दें, कोई कुछ आपका करने वाला नहीं? ये सवाल तब उठता हुआ दिखाई देता है जब मध्य प्रदेश से बीजेपी पार्षद की वीडियो सामने आते हुए दिखाई देती, जहां पर ये बीजेपी पार्षद एक रेप पीड़िता को उसकी दुकान पर जाकर धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑन रिकॉर्ड ये सब कुछ कहता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल होते हुए दिखाई दे रही है। अभी मैं ये वीडियो आपके सामने रखूंगा, लेकिन आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, जबकि ये वीडियो विपक्ष काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करता हुआ दिखाई दे रहा है, सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है, इस बीच मैंने इस पूरी खबर को लेकर थोड़ी सी रिसर्च करने की कोशिश की और नई दुनिया ने इस पूरी खबर को कवर किया है। नई दुनिया की हेडलाइन आपके स्क्रीन के सामने क्या कुछ बताने की कोशिश कर रहा है इस खबर को लेकर नई दुनिया, पढ़ के आपको हेडलाइन बताना चाहूंगा। इससे आपको पूरी की पूरी खबर समझ में आ जाएगी कि आखिरकार होता हुआ क्या दिखाई दे रहा है। रामपुर बागेलान में भाजपा पार्षद पर रेप करने का आरोप, यही है वो जिनके ऊपर रेप करने का आरोप है। इसी के साथ इसके आगे लिखा हुआ है, नई दुनिया ने अपनी हेडलाइन में, महिला बोली वीडियो बनाकर वायरल करने की दे रहा धमकी। ये बीजेपी पार्षद जो है, इन्होंने चाकू की नोक पर एक महिला के साथ दुष्कर्म किया, उसका रेप किया और उसकी वीडियो बनाई और इसके बाद उस महिला को उसकी दुकान पर जाकर धमकी दी जा रही कि मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा। इस बीच इस वीडियो के अंदर ये महिला रोते हुए कहते हुए दिखाई दे रही है। क्या कुछ कहते हुए दिखाई दे रही है मैं आपको पढ़ के बता दूं। महिला ये कह रही है, यह वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दूंगी मैं। तो यहां पर पार्षद जी जिनका नाम है अशोक सिंह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या होगा मेरा। इसके आगे महिला कहते हुए दिखाई देती है, पता चलेगा समय के साथ। अशोक सिंह इसके आगे कहते हुए दिखाई देते हैं और बहुत ही बेबाक तरीके से कहते हुए दिखाई देते हैं, कुछ नहीं होगा, डाल दो मीडिया में, क्या दिक्कत है। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कानून व्यवस्था से कहा जा सकता है कोई लेना देना नहीं। ऐसा लग रहा है कि कानून ये अपने जेब में लेकर चलते हो। मतलब महिला कह रही है कि मैं सोशल मीडिया पर ये वीडियो डाल दूंगी, तो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि डाल दो, मेरा कुछ नहीं होगा। इसके आगे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, कुछ गंभीर आरोप बीजेपी पार्षद पर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनका नाम अशोक सिंह है। वीडियो सामने आते हुए दिखाई दे रही है। लंबे समय से प्रताड़ित कर रहा है ये इंसान इस महिला को। साथ ही साथ महिला ने 22 दिसंबर को एसपी को लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज की है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वीडियो की बात है, खबरों में यह भी बताने की कोशिश की जा रही है कि लिखित शिकायत अशोक सिंह के खिलाफ इस महिला ने एसपी ऑफिस में दी है, जिसकी डेट सामने आते हुए दिखाई दे रही 22 दिसंबर। इसके आगे दोस्तों आरोप लगता हुआ दिखाई दे रहा है, पार्षद ने चाकू की नोक पर महिला के साथ गलत काम किया और वीडियो भी बना ली, जिसके बाद दुकान पर जाकर रेप पीड़िता को अपमानित कर रहा है और साथ ही साथ धमकाया भी जा रहा है। ये बताने की कोशिश की जा रही है बीजेपी पार्षद अशोक सिंह की तरफ से कि मैं वीडियो वायरल कर दूंगा, धमकी दी जा रही है। दोस्तों अगर बात की जाए पिछले कई सालों की, तो आपको बताना चाहूंगा किस तरीके से बिल्किश बानो के केस में जो अपराधी थे, जैसे ही वो छूटे उनको माला पहनाई गई। इसी के साथ दोस्तों अगर बात की जाए उन्नाव रेप केस की, तो अभी दिल्ली में इसे लेकर लगातार प्रोटेस्ट चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगर बात की जाए, आपको याद होगा गुरमीत राम रहीम, इनको पैरोल पर कई बार बाहर जाने की परमिशन मिली है। यानी कि ये एक तरफ तो सजा काट रहे हैं, दूसरी तरफ आराम से बाहर घूम भी रहे। ये सीधा सीधा रेप के केस में जेल के अंदर है और इसके बाद इनको इतनी ज्यादा छूट मिल रही है। इसके आगे दोस्तों बात की जाए, आशाराम बापू को भी काफी ज्यादा छूट मिलते हुए दिखाई दे रही, जबकि इनके ऊपर भी रेप का आरोप था और इसके बाद इसी को लेकर इनको सजा काटनी पड़ रही है। इसी के साथ दोस्तों अगर बात की जाए हाथरस केस की, तो किस तरीके से जो पीड़िता थी जिसके साथ रेप हुआ था, उसकी बॉडी जलाते हुए खुद प्रशासन के लोग नजर आए। कई सालों की बात की जाए तो रेप केस में जो आरोपी होता है वो कहीं ना कहीं बचता हुआ दिखाई देता है और जो पीड़िता होती है उसी को दबाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि मैंने आपको कई एग्जांपल बता दिए, फिर चाहे हाथरस की बात की जाए, फिर चाहे उन्नाव की बात की जाए, जिसे लेकर लगातार दिल्ली में प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर चाहे बात की जाए दोस्तों बिल्किस बानो के केस की, फिर चाहे बात की जाए पैरोल पर किस तरीके से छोड़ा जा रहा है राम रहीम सिंह को और साथ ही साथ आशाराम बापू को। अब जो केस सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसे लेकर भी सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, या फिर ये कहा जाए ये जो पहले के मैंने आपको केस बताए, इनसे बीजेपी पार्षद ने सीख ले लिए।
इनको भी पता चल गया है कि पहले कई केसेस की बात की जाए कुछ नहीं हुआ, तो शायद इसी बात को लेकर ये सीधा सीधा दुकान पर चढ़कर पीड़ित महिला या फिर ये कहा जाए रेप पीड़िता को धमकी देते हुए दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ये वीडियो मैं आपके सामने रख देता हूँ, इसके बाद बात करेंगे कि विपक्ष किस तरीके से अब सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर तैरते हुए दिखाई दे रही है। अब सरकार से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार कैसे इंसान की इतनी ज्यादा हिम्मत हो जाती है, या फिर ये कहा जाए अशोक सिंह की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि वो खुलेआम ऑन रिकॉर्ड धमकी देते हुए नजर आ रहे। डाल दूंगी सोशल मीडिया में। रात का होगा मेरा, तो पता चलेगा सामने की साथ। कुछ नहीं होगा, डांट कोई गलत नहीं है, डाल दो मीडिया में, क्या दिक्कत है यार। कुछ सेकंड की वीडियो में भाजपा पार्षद खुलेआम धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो मैंने वीडियो आपके सामने रख दी। अब इसी वीडियो को दोस्तों अगर बात की जाए, एमपी कांग्रेस ने भी शेयर किया है, क्या कुछ लिखते हुए दिखाई दे रही, पढ़ के आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एमपी कांग्रेस लिखते हुए दिखाई दे रही इस पूरे मामले पर, सातना में भाजपा नेता अशोक सिंह द्वारा किया गया जघन्य अपराध कोई व्यक्तिगत विचलन नहीं, बल्कि सत्ता के संरक्षण में पलती भाजपा संस्कृति का नंगा नाच है। एक महिला के साथ दुष्कर्म, उसका वीडियो बनाकर डराना और फिर दोबारा वाकृत दोहराने की हिम्मत, यह बताता है कि आरोपी को कानून का नहीं बल्कि भाजपा शासन का भरोसा था। ये लिखते हुए एमपी कांग्रेस दिखाई दे रही है और वीडियो भी साथ ही साथ शेयर किया। इसी के साथ दोस्तों बात की जाए, अतुल लौंडे पाटिल लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। सातना मध्य प्रदेश, भाजपा नेता अशोक सिंह ने महिला से चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया। महिला ने कहा, वीडियो डाल दूंगी सोशल मीडिया पर। भाजपा नेता, डाल दो, मुझे कोई डर नहीं, बेटी भाजपाइयों से बचाओ। तंज कसते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं अतुल लौंडे पाटिल, जहां पर यह बताने की कोशिश की गई है लास्ट लाइन में, बेटी भाजपाइयों से बचाओ। क्योंकि दोस्तों अभी हाल में एक नारा दिया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नारा काफी ज्यादा वायरल होता हुआ दिखाई दिया था, काफी ज्यादा चर्चा में रहा था। और यहाँ पे अब जब इस तरीके की खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं अतुल लौंडे, जो कि विपक्ष के नेता हैं, बेटी भाजपाइयों से बचाओ। इसके साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए, प्रियंका भारती जो कि आरजेडी की स्पोक्स पर्सन है, इस पूरे मामले पर लिखते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ वीडियो भी शेयर की है। रेप पीड़िता, मैं सोशल मीडिया पर वीडियो डाल दूंगी। बीजेपी नेता अशोक सिंह, उससे मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे कोई डर नहीं है। भाजपा में इतने बलात्कारी क्यों निकल रहे हैं, ये सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है आरजेडी स्पोक्स पर्सन प्रियंका भारती की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर। इसी के साथ रणविजय सिंह लिखते हुए दिखाई देते हैं इस पूरे मामले को लेकर, और सभी ने ये वीडियो कुछ सेकंड की जो है वो शेयर कर की है, जहां पर सीधा सीधा सरकार से सवाल पूछा जा रहा है आपके सामने दोस्तों। रणविजय लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं, रेप पीड़िता गिड़गिड़ा कर कह रही है, मैं सोशल मीडिया में वीडियो डाल दूंगी। बीजेपी नेता अशोक सिंह ने कहा, उससे मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे कोई डर नहीं है। वीडियो में जो आदमी दिख रहा है ये बीजेपी नेता अशोक सिंह है। इस पर आरोप है कि इसने चाकू की नोक पर रेप किया और वीडियो बना लिया। अब नेता रेप का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर फिर से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा है। तो कुछ इस तरीके से इस वीडियो को शेयर करके अब सीधा सीधा बीजेपी से सवाल किया जा रहा है, वो स्लोगन याद दिलाया जा रहा है सरकार को, जो कि काफी ज्यादा चर्चा में था। बताने की ये कोशिश की जा रही है कि आज जबकि खुलेआम इस तरीके का काम करते हुए नेता नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को इसे लेकर एक्शन लेना चाहिए और ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना तो चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ इनके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आप पार्टी के अंदर होकर इस तरीके का काम कर रहे हो, जो पार्टी कहती है सीधा सीधा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब फिलहाल ये आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों क्या कार्रवाई होगी इस नेता के खिलाफ। क्योंकि दोस्तों अभी की बात की जाए तो उन्नाव रेप केस को लेकर लगातार दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कई लोग सड़कों पर हैं और फिर से जस्टिस की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपको मैंने कई एग्जांपल भी दे दिए। तो आने वाला वक्त ही बताएगा अशोक सिंह की ये जो वीडियो सामने आते हुए दिखाई दे रही है, इसमें कितनी सच्चाई है, इसे लेकर इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा भी कि नहीं लिया जाएगा अगर इसमें सच्चाई है, और क्या इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इस पूरी खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।